इंडिया की बात करते हैं तो वहां की सेवरल आईआईटीज यूनिवर्सिटीज अमंग 350 टॉप वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड कर ली गई हैं। ये खबर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान की कोई एक भी यूनिवर्सिटी इन अमंग टॉप 350 यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं हुई। एशियन कंट्रीज का लिटरेसी रेट, जहालत की बात आती है ना, तो टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। चाइना को हमने 3-4 चीजों में बीट कर दिया है और ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से पीछे होना शुरू हो गया कई चीजों में। एवरी ईयर एक सर्वे आता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया की जो टॉप 350 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी शामिल है, कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहां से यूनिवर्सिटी को लिया गया है। तो ऐसा ही एक सर्वे, एक जो रिपोर्ट है वो आई है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज में से किस किस कंट्री की यूनिवर्सिटी शामिल की गई है। तो उसमें खबर ये है कि पाकिस्तान की कोई एक भी यूनिवर्सिटी इन अमंग टॉप 350 यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं हुई। देखिए, अगर तो ये होता ना कि जी 100 यूनिवर्सिटीज का आया तो हमने कहते हैं जाहिर है कि भाई 100 यूनिवर्सिटीज में किसी यूनिवर्सिटी का आना जरा मुश्किल है तो इसलिए नहीं आया, या फिर हम कहते हैं 150। भाई ये 350 यूनिवर्सिटीज में तो आना चाहिए था। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की कोई जामिया दुनिया की टॉप 350 जामियात में शामिल नहीं है। ये तो हो गई एक खबर। लेकिन इसी से अटैच दूसरी खबर यह है कि जब हम हमसाया कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो वहां की सेवरल आईआईटीज यूनिवर्सिटीज अमंग 350 टॉप वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड कर ली गई हैं। ये है बात, ये भी खबर है। दो हमसाया कंट्रीज, दो नेबरिंग कंट्रीज जो कि कहते हैं कि एक साथ आजाद हुए, उनमें से एक की कई यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज में आई हैं, जबकि दूसरे की एक भी यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं समझी गई कि उसको टॉप 350 में शामिल किया जाए। आईआईटी दिल्ली का आईआईटी शामिल है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, बेंगलोर एंड कानपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये शामिल की गई हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसकी वजह ये है कि देखिए, बात यह है कि ना जो तालीम है ना, एजुकेशन, उसका किस कंट्री में अच्छा है और किस कंट्री में अच्छा हाल नहीं है नजर आता है ना, और ये पता चल रहा है। तो मतलब क्या करते हैं 77 ईयर्स में आप लोग क्या करते रहे कि आपकी एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज भी जो है वो दुनिया के उसके मायार पे पूरा नहीं उतर रहा। मेजर एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% और वो 60% भी मदरसा छाप लिटरेचर है। लिटरेसी का मतलब होता है कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं। वो कुरान पढ़ाया जाता है जो कि समझ में आता नहीं, अरबी में होता है ना, लेकिन लिखा अरबी उर्दू के अक्षर तो सेम होते हैं ना, तो पढ़ना सिखाया जाता है, तो उससे उर्दू भी लिखनी पढ़नी आ जाती है, तो यू बिकम लिटरेट। हाई एजुकेशन की तो बात ही ना करें ना। तो 60%। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क, मतलब आबादी के लिहाज से, इंडोनेशिया में लिटरेसी रेट 96%। साला पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है वहां पे, पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर इकोनॉमी है, पाकिस्तान से करोड़ दर्जे बेहतर सोसाइटी है। बस क्या नहीं है, एटम बम नहीं है। इंडोनेशिया अपनी कल्चर को नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ी, अपनी औकात नहीं भूले, डीएनए बदलने की कोशिशें नहीं की, अपने बाप नहीं बदले। बाकी आप देख लें, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपीन, इंडिया, 76% इंडिया, क्योंकि वो मदरसे चलाते रहे हैं, मदरसा छाप और मुल्लाइज़म और ये सब जो है इसने मरवा दी। और देख लें कि क्या है अब ये हालात हैं। और देखें, अगर कोई कंट्री किसनी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है तो वो किस लिए बन रहा है? वो इसलिए बन रहा है कि उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड में शामिल होती हैं। ब्लूमबर्ग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है
कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है। और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूं, हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? इसमें कोई मसाला नहीं है। लेकिन मसाला क्या होता है? मसाला मीन्स इसमें गर्व करने की बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। ट्रेड वॉर ऑलरेडी यूएसए के साथ चल रहा है और इंडियन कंपनीज वो राइज कर रही हैं और एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है भारत को लेकर। अब उसको देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो पहले भागते थे चाइना की तरफ, वो चाइना को छोड़ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, भारत ही फ्यूचर है और चाइना पास्ट है। और मैं बैठा हूं पास्ट की कंट्री में, अब मुझे फ्यूचर की कंट्री में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, मार्च से लेकर अब तक जो भारत की कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। 4% 5% अर्निंग बढ़ गई है एक एक क्वार्टर की, एक एक महीने की। जबकि चाइना के अंदर -3.5% है, यानी कि जितनी हमारी इंक्रीज करी उतनी ही इनकी डिक्रीज करती जा रही है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड टॉप 350 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई, जिसमें भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे उसमें शामिल किए गए थे, स्पेशली आईआईटीज़। और ये जो रैंकिंग आती हैं ये ज़्यादातर रैंकिंग वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जारी करते हैं और इसीलिए थोड़ा बहुत बायस भी होता है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ। और अगर ये न्यूट्रल रैंकिंग निकाली जाए तो इसमें और भी ज़्यादा भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और आईआईटीज़ हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भारत के बहुत सारी आईआईटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल थे, जबकि पाकिस्तान की एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं था जो इसमें शामिल किया गया हो। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना खस्ता हाल है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे मदरसा कल्चर है और ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो मदरसों में ही पढ़ते हैं, जिनकी दुनिया भर में कोई भी वैल्यू नहीं होती, उनका कोई भी ग्लोबल रिकग्निशन नहीं होता। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के जो आईआईटीज़ हैं उसके ग्रेजुएट्स आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों पे राज कर रहे हैं, स्पेशली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा तमाम ऐसी कंपनीज़ हैं जहां पर सीईओज़ और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन पर इंडियन ग्रेजुएट बैठे हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएशन करके गए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो कितना कॉम्पिटेंट और वाइब्रेंट है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खस्ता हाल है और बावजूद इसके वो हमेशा अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं।